ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्याम नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आज आनंद रस रत्नाकर में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का जो सत्संग है वह है अहम की पूजा। अहम की पूजा, हम जितनी भी पूजा करते हैं सब घूम फिर कर अपनी ही पूजा होती है। आपको हम एक बात सुनाते हैं। महात्मा गांधी का जब देहांत हुआ तब हम जबलपुर में थे। रेडियो पर ही हमने उनके देहांत का समाचार सुना। बहुत दुख हुआ। हमारी धार्मिक सभा शोक सभा में बदल गई। सबने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दिन अखबार में हमने गांधी जी के संबंध में पूरे पन्ने की एक कविता पढ़ी, शोक संवेदना की। बहुत ही बढ़िया कविता थी, परंतु उसको पढ़कर हमारा दिमाग उलट गया। कभी कभी खोपड़ी उल्टी हो जाती है। मैंने सोचा जिस कवि ने गांधी जी की मृत्यु पर यह कविता लिखी है उसको यह कविता लिखकर सुख मिला होगा कि दुख हुआ होगा। उसे तो गौरव का अनुभव हुआ होगा कि मैंने गांधी जी के बारे में इतनी उत्तम इतनी श्रेष्ठ कविता लिखी है। वह गांधी जी पर श्रद्धा पुष्प नहीं चढ़ा रहा था, बल्कि वह अपनी उत्तम कविता का सुख अनुभव कर रहा था। तो यह जो अहम की पूजा है यह ब्रह्म ज्ञान के पहले छूटती मिटती नहीं है। वाह भगवान। स्वामी जी कह रहे हैं कि यह जो अहम की पूजा है यह ब्रह्म ज्ञान के पहले छूटती मिटती नहीं है। जब तक आप अपने को अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में साक्षात अपरोक्ष अनुभव नहीं कर लोगे तब तक आप ईश्वर को भी अपना सेवक बना करके ही रखने का विचार रखोगे कि यह हमारे मन के अनुसार काम करे। जो हमारी बुद्धि ठीक समझती है सो ही ईश्वर को करना चाहिए। आज गर्मी डालनी चाहिए, आज ठंड डालनी चाहिए, आज वर्षा करनी चाहिए। वह तो ईश्वर आपसे जरा छिप गया है, नहीं तो सलाह देते देते ही आप ईश्वर का कान खा जाते हैं। क्या बढ़िया बात। अब स्वामी जी आगे कहते हैं कि हम संसार की वस्तुओं से सुख चाहते हैं और उस सुख की प्राप्ति के लिए जो साधन करते हैं वह पर्याप्त नहीं है। इसे यूं समझें कि हमारे पास एक बहुत बड़ा तालाब है जैसे भोपाल का ताल, और हम उसके किनारे से एक दूब लेकर पानी में डुबोते हैं और उस पानी को बाहर छिटक देते हैं, फेंक देते हैं और कहते हैं कि देखो हम अपने तालाब का जल कितनी उदारता से देते हैं। तो क्या यह उदारता हुई? क्या हम उदार हुए? क्या यह धर्म हुआ? असल में जब धर्म का अभिमान आता है तब पाप भी आ जाता है। तो भगवान यह सत्संग ही समाप्त होता है। प्रणाम।